नमस्कार, लाइव जुड़ चुके हैं आपके साथ न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर। मैं हूं अखिल, साथ में अंकिता। और दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इस समय वर्ल्ड कप का 38वां मुकाबला खेला जा रहा है बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच, जहां पर बांग्लादेश के सामने है 280 रनों का टारगेट। श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी की थी, टॉस हारकर पहले बैटिंग करने का मौका मिला था और अंकिता लग रहा था कि 300 रन तो बना देंगे इस छोटे मैदान पे, लेकिन 280 रन भी नहीं बना पाए। तो बिल्कुल 280 रन भी नहीं बना पाए, लेकिन बांग्लादेश की टीम भी तो आपको लगता है चेस कर लेगी, क्योंकि उनके भी बल्लेबाजों में उतना दमखम मुझे लगता नहीं है। क्योंकि जिस लय में बांग्लादेश की टीम नजर आई, स्टार्टिंग में जो मैच जीती थी चलिए ठीक है, उसके बाद से एक अफगानिस्तान वाला मैच जीते हैं, वो भी बस जीत गए। बिल्कुल, चलिए उसमें तो गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उसके बाद लगातार 6 मैच बांग्लादेश हारा है, एलिमिनेट हो चुका है सेमीफाइनल की रेस से। अपने मान सम्मान के लिए वो मैच खेल रहे हैं, मतलब आखिरी 2 मैच है कि किसी तरह जीत के अपने देश वापस जाएं, लेकिन 280 रन बनाना यहाँ पे कितनी चुनौती होने वाली है बांग्लादेश के लिए? देखिए मेरे हिसाब से शायद चुनौती रहेगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ज्यादा ही स्कोर हो गया है। चलिए आपने कहा कि छोटी पिच है, क्योंकि हमने बहुत बड़े स्कोर देखे इस मैदान पर। साउथ अफ्रीका ने बनाया था जो 438 रन बनाए थे, 28 रन बनाए थे, वो सबसे ज्यादा स्कोर था यहाँ पर। और बाउंड्री छोटी है, उसकी वजह से चौके छक्के की बरसात देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर अब तारीफ करनी होगी श्रीलंका की, जिन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। लेकिन वही है ना कि ये बल्लेबाजी पहले आनी चाहिए आपको, 2-3 पहले मैच में पहले आनी चाहिए, क्योंकि वहीं से आप सेमीफाइनल की रेस में बने रहते। लेकिन अब तो मुश्किल ही नहीं है, क्योंकि 8 पॉइंट्स के बाद भी आपको फिर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, न्यूजीलैंड भी अच्छी फॉर्म में है, यहाँ तक कि पाकिस्तान भी अच्छी फॉर्म में है अभी, टॉप 5 में है। तो मेरे हिसाब से ये शतक तो आया, लेकिन काफी बहुत देर हो गई शतक आने में। लेकिन 105 रन, 105 गेंदों में 108 रनों की पारी, 6 चौके 5 छक्के, ऑलमोस्ट 103 का स्ट्राइक रेट। वनडे क्रिकेट में इनका ये दूसरा शतक था। एक शतक पिछले साल आया था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ प्रेमदासा स्टेडियम में, और ये दूसरा शतक श्रीलंका का। पूरे वर्ल्ड कप में फॉर्म तलाशते रहे, आखिरकार उनकी फॉर्म आई है, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी इस फॉर्म को आने में, जैसा अंकिता ने भी कहा। लेकिन अंकिता, इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट रहे एंजलो मैथ्यूज। उनके विकेट ने मतलब सोशल मीडिया पे इस समय ट्रेंड कर रहे हैं कि टाइम आउट, किस तरह से उनको टाइम आउट दिया गया। कई क्रिकेटर्स का भी ऐसा कहना है कि उनको गलत आउट दिया गया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए क्रिकेट का जो रूल होता है, उस रूल के मुताबिक तो वो चीजें सही हुई, क्योंकि शाकिब अल हसन ने वो अपील के पहले तो अंपायर को लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं सीरियस हूँ, और उन्होंने अपील की। और अपील जब की उन्होंने, तो उस अपील का रिजल्ट भी उन्हें मिला, क्योंकि क्रिकेट के मुताबिक यही है ना कि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर आपको, अगर कोई बैट्समैन आउट होता है उसके बाद आपको क्रीज पर आना होगा। लेकिन क्रीज पर आ गए थे, क्रीज पर आ चुके थे, स्टांस ले चुके थे। अब उसके बाद उन्होंने टाइम आउट की अपील की, जो मुझे लगता है कि सही नहीं था। ये टाइम आउट, मुझे तो नहीं लगता कि वो टाइम आउट माना जाएगा। एंजलो मैथ्यूज का विकेट, मैं मैथ्यूज के साथ फेवर करूंगा मैथ्यूज का, क्योंकि वो टाइम आउट मुझे नहीं लगता क्या होते। लेकिन क्रीज में आए, स्टांस लिया, सब कुछ कर चुके थे, ठीक है, लेकिन आए, लेकिन फिर भी अगर हम क्रिकेट के क्रीज में आने के बाद ना, क्रिकेट का रूल तो यहाँ मायने नहीं रखता। आप आ चुके हैं, स्टांस ले चुके हैं, क्रीज के अंदर आने के बाद आपने जो है हेलमेट चेंज करने के लिए बोला, क्योंकि हेलमेट टूटा हुआ आ गया था उनके पास। उसके बाद वो अपील कर रहे हैं, फिर वहां पे शाकिब अल हसन कह रहे हैं कि नहीं, आप टाइम आउट हो चुका है, इस तरीके आप अपील नहीं कर सकते। उस चीज के मैं फेवर में मैं तो नहीं। अच्छा, तो मतलब यहाँ पर थर्ड अंपायर की अपील होनी चाहिए, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से? मैथ्यूज एकदम सही थे, अगर यहाँ पे थर्ड अंपायर के पास फैसला जाता तो शायद वो बच भी जाते। लेकिन क्रिकेट के जो नियम है वो आपको बता दें, 40.1.1 के मुताबिक कोई विकेट गिरने या बल्लेबाज के रिटायर आउट होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को 3 मिनट के अंदर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। यदि नया बल्लेबाज ऐसा करने में मतलब सक्षम नहीं हो पाता तो उसे टाइम आउट करार दे दिया जाता है। लेकिन मैथ्यूज 3 मिनट के अंदर आ चुके थे, क्रीज में थे, स्टांस भी ले चुके थे बैटिंग का। उसके बाद टाइम आउट की अपील की गई, जो कि मुझे लगता है कि नियमों के खिलाफ था। नियमों के खिलाफ आपको लगता है, लेकिन अगर वहां पर जो फैसला लिया गया, देखिए मुझे भी लगता है कि वहां पर मैथ्यूज को आउट नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो क्रीज पर आ गए हैं और क्रीज पर आ चुके हैं, उसके बाद क्योंकि अगर क्रीज पर नहीं होते तब तो उनकी गलती होती कि भाई आप क्रिकेट के अगेंस्ट आप गए वहां पर। लेकिन अगर आपने अपील की, फिर आपने देखा होगा अंपायर से बातचीत करते भी नजर आए। दूसरी बात, अपील भी कौन कर रहा है? अपील शाकिब अल हसन कर रहे हैं, जो मतलब क्रिकेट के नियमों को कभी मानते ही नहीं है। वो बीच मैदान में स्टंप लेकर अंपायर के ऊपर चढ़ जाते हैं कि उसको मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, कभी बैट लेकर अंपायर के ऊपर हो जाते हैं। वो बंदा अपील कर रहा है कि आप क्रिकेट के नियम तोड़ रहे हैं, जिसने कभी खुद क्रिकेट के नियम फॉलो नहीं किए वो क्रिकेट की मतलब इस तरह की बात कर रहा है, तो ये वाकई में एक मेरी समझ से परे था। बिल्कुल, और देखिए यहाँ पर 280 का टारगेट मिला है बांग्लादेश की टीम को, और मेरे हिसाब से आज श्रीलंका ही जीतेगी, क्योंकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश की टीम का पलड़ा जो है वो ज्यादा भारी नहीं है। और चरित्र श्रीलंका ने भी कहा इस मैच के मतलब अपनी इनिंग के बाद, जब उनसे पूछा गया कि मैथ्यूज के विकेट पर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंड वाज नॉट गुड फॉर स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, बट इट इज द रूल एट द एंड ऑफ द डे।
मतलब आखिरी में रूल को ही माना गया, लेकिन क्रिकेट की स्पिरिट के मुताबिक ये बिल्कुल भी सही नहीं था। बिल्कुल सही नहीं था। और खेल यहाँ पर भावना को देखते हुए बिल्कुल सही शाकिब अल हसन ने नहीं किया। बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 280 का 80 जो रनों का टारगेट है, टारगेट मिला हुआ है, तो मेरे हिसाब से शायद वो चीज़ ना कर पाए बांग्लादेश की टीम। मगर नहीं कर आज वही पाएगी। किस्मत है कि अगर, क्योंकि आप क्वालीफायर टूर्नामेंट से तो बाहर ही हो गए हैं और श्रीलंका के लिए भी सेमीफाइनल की राह मुश्किल ही है, तो कोई भी जीते आज तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा पॉइंट्स टेबल नहीं, में। श्रीलंका अभी भी ऑफिशियली नॉकड आउट नहीं हुए हैं, तो उनके लिए तो ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अंक उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर जल्दी बांग्लादेश को ऑल आउट कर देंगे तो शायद नेट रन रेट पे भी उनको फायदा होगा। थोड़ा बहुत चांसेस श्रीलंका का है, लेकिन ऑफिशियली भले ही वो नॉकड आउट नहीं हुए, लेकिन चांसेस उनके बहुत ही कम है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के। सदीरा समर विक्रा आज अच्छी लाइन में नजर आया, 42 गेंद 41 रन 4 चौके, लेकिन बड़ी पारी में उसको तब्दील नहीं कर पाए। और पूरे टूर्नामेंट में अंकिता ऐसा ही रहा है, स्टार्ट मिले 38-44, एक शतक भी लगाया था पाकिस्तान के अगेंस्ट हैदराबाद में, लेकिन जितने बाकी बिल्कुल। मैचेस में स्टार्ट मिले उसको बड़ी पारी में नहीं कन्वर्ट कर पाए। बिल्कुल, बिल्कुल, वही चीज़ है ना कि अगर आपकी पारी चलिए आपने 41 रनों की पारी खेली, वो अच्छी बात है, लेकिन ये पारी को आप अगर पहले मैच में पहले से स्टार्ट देते। श्रीलंका ने चलिए जो पारी खेली है आज के दिन, मतलब तारीफ करनी होगी कि सेंचुरी लगाई उन्होंने, 108 रन की पारी खेली, लेकिन अगर चांसेस इनके सेमीफाइनल में रहने के होते ना, तो ये और खुशी की बात होती। और अगर हम पॉइंट्स की बात बढ़ करें, जाती। बिल्कुल, बिल्कुल। और पॉइंट्स की अगर अखिल मैं बात करूँ तो अगर आपके पॉइंट्स जुड़ भी जाते हैं 2 पॉइंट्स, फिर भी अगर आप सेमीफाइनल की रेस में, मेरे हिसाब से भी नेट रन रेट इनके माइनस में चल रहा है। माइनस में चल रहा है, और जीतेंगे तो भी 7वें नंबर पर रहेंगे। अभी भी 7वें पायदान पे है, 7 में से सिर्फ 2 मैच श्रीलंका ने जीते हैं। इसके बाद इनका अगला मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा, जो कि ऑलरेडी जिनकी भी स्थिति डामाडोल है। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश को बनाना है 280 रन। श्रीलंका ने 108 रनों की पारी खेली, समीर विक्रा के बल्ले से 41 रन निकले। पातुम निसंका इस वर्ल्ड कप में इस खिलाड़ी ने बहुत प्रभावित किया है, आज भी इनका बल्ला अच्छा चला, 41 रन इनके बल्ले से निकले हैं 36 गेंदों पर, बिल्कुल। 8 चौके। लगातार अच्छी फॉर्म इन्होंने दिखाई, लेकिन कुशल परेरा आज भी डिसअपॉइंट किया। इनको प्लेइंग 11 से ड्रॉप किया गया था। दिमुथ करुणारत्ने की प्लेइंग 11 में वापसी हुई, 2 मैच खेले, एक मैच में 1, एक मैच में 0। आज फिर से उनको बाहर करके परेरा को मौका दिया गया था, लेकिन ये आज भी फ्लॉप रहे। बिल्कुल फ्लॉप रहे, क्योंकि आप स्टार्टिंग भी करते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे वो प्रेशर तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। और इंडियन पिच पे आप अगर बल्लेबाजी कर लेते तो अच्छी बात है, क्योंकि आईपीएल भी खेलते हैं यहाँ के बैट्समैन भी। बट वही है ना अखिल, कि अगर आपकी फॉर्म नहीं अच्छी है और आप मतलब वर्ल्ड कप से भी एक तरीके से बाहर ही मान लीजिए, ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पॉइंट्स अगर जुटते भी है ना, फिर भी इन टीम के चांस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल। और अगर बांग्लादेश की बात करें, तंजीद हसन शाकिब के खाते में 3 विकेट आए, वर्ल्ड कप डेब्यू है इनका, पहला ही मैच खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में। शौरिफुल इस्लाम को 2 विकेट मिले, शाकिब उल हसन को 2 विकेट मिले। और लेकिन चर्चा का विषय आज सिर्फ एंजोले मैथ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि विकेट को लेकर काफी बवाल था, गुस्से में नजर आए, हेलमेट भी पटका जब आउट होने के बाद पवेलियन से लौट रहे थे, हेलमेट को जमीन पर पटका। उसके बाद गैलरी में ऑफिशियल से बात कर रहे थे, श्रीलंकन टीम के मेंबर से बात कर रहे थे, गुस्सा होना जाहिर था। बिल्कुल गुस्सा होना जाहिर था, लेकिन वही है ना कि रूल्स के आगे आपकी चलती नहीं है वहां पर। और अगर रूल्स कह रहे हैं कि आपको 2 मिनट के अंदर क्रीज पर आना है, क्रीज पर आते ही आपको स्टार्ट कर देनी है बॉलिंग, तो वो चीजें, हाँ बैटिंग, माफ कीजिएगा, बैटिंग अगर स्टार्ट कर देनी है तो वो क्रिकेट के रूल्स होते हैं कि भाई आपको वो फॉलो करने होंगे। और यहाँ पर चलिए अब 280 का लक्ष्य गौतम मिला गंभीर हुआ ने है। ट्वीट किया, एब्सोल्युटली पैथेटिक व्हाट हैपेंड इन दिल्ली टुडे। जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ मैथ्यूज के साथ। बिल्कुल, क्योंकि शायद वो पहुंच भी गए थे टाइम के पहुंच हिसाब गए से, थे, पहुंच बिल्कुल गए थे, पहुंच वो गए थे, क्रीज पर क्रीज में रेडी थे, खड़ा है बंदा। बस उनका हेलमेट जो था वो सही नहीं था। हाँ। और इसके बिहाफ में अगर आप उन्हें आउट देते हैं तो हर एक यहाँ जो पर एक फैंस खेल भावना दर्शानी थी बांग्लादेश टीम को, उनके कप्तान को, जो कि उन्होंने नहीं दर्शाई, और ये वाकई में बिल्कुल। एक मैच बड़ा तो मुद्दा देखिए, है। मैच तो जो है वो आप हार ही गए हैं, मतलब एक तरीके से आप टूर्नामेंट से बाहर हो ही गए हैं। ऑफिशियली भले नहीं चीजें कही गई हैं, लेकिन फिर भी बांग्लादेश की टीम तो बाहर ही हो ही गई है सेमीफाइनल के रेस से। तो आज की मैच में मेरे हिसाब से अगर खेल भावना दिखाई जाए तो वो आप कर सकते थे, क्योंकि हमने कई बार देखा अखिल की श्रीलंकाई टीम ने ये खेल भावना दिखाई है कई मैचों में। और इस समय ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं शाकिब उल हसन भी, शेम ऑन शाकिब, मतलब उनको काफी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल, होगा भी, क्योंकि इनका इतिहास ही क्रिकेट में ऐसा रहा है, काफी कंट्रोवर्सी से घिरे हुए रहते हैं। कभी अंपायर के ऊपर गुस्सा होते हैं, अंपायर को बैट से मारने की धमकी देते हैं। स्टंप भी एक बार लेकर बीपीएल के मैच में अंपायर के ऊपर गुस्सा जाहिर किया था इन्होंने, और आज वही खिलाड़ी क्रिकेट के नियमों का वो दे रहा है हवाला। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर मैथ्यूज के जिस तरीके से आउट वो करार दिया गया, और ये क्रिकेट इतिहास में 146 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी बल्लेबाज या किसी प्लेयर को जो है वो टाइम आउट दिया गया है। और इस पर आप क्या कहेंगे कि ये फैसला जो था अंपायर का वो सही था, या फिर
एक तरीके से शाकिब अल हसन को आगे आना चाहिए और उन्हें अपना फैसला जो है वो वापस लेना चाहिए था, क्योंकि अंपायर को भी पहले लगा कि वो मजाक कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं सच में अपील कर रहा हाँ, हूँ। मैच के बाद इस बारे में उनसे जरूर डिस्कस किया जाएगा जब पोस्ट मैच सेरेमनी में वो आएंगे, इसके बारे में जरूर बात होगी और वाकई में एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा पहली बार हुआ, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इससे पहले 6 बार ऐसा हो चुका है जब किसी खिलाड़ी को टाइम आउट दिया गया हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और देखिए 280 का लक्ष्य मिला है यहाँ पर अखिल, और अखिल को लगता है, अखिल आपको क्या लगता है कि मुझे ये भी लग चेज़ रहा कर है कि लेंगे श्रीलंका बांग्लादेश? नहीं, श्रीलंका जीत जाएगा ये मैच। बिल्कुल, मुझे क्योंकि लगता है मैथ्यूज़ श्रीलंका जो है वो शून्य पर आउट हुए थे, तो अब मेरे हिसाब से लगता वो है इसका कि वहाँ बदला की गेंदबाजी में लेंगे गेंदबाजी में अंकिता। निकालेंगे, क्योंकि गेंदबाजी स्पिनर्स बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और आज की गेंदबाजी देखने लायक भी होगी कि जाते-जाते इस मुकाबले में किस तरीके का गेम दिखाती है श्रीलंका की टीम, क्योंकि श्रीलंकाई क्रिकेट बोर्ड ने तो सस्पेंड ही कर दिया है एक तरीके